नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दें इस वक्त जो है पलवल के गुलाब गांव में मौजूद है, जहां पर पलवल के बेटे जो कि दिनेश कुमार जो कि ऑपरेशन सिंधु में शामिल थे, उनका कल देहांत हो गया। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर जिले में पुंछ पर वो तैनात थे, जहाँ पे ऑपरेशन सिंधु में जो है वो शहीद हो गए। पिताजी मौजूद है, जानेंगे कब सूचना मिली थी और क्या कुछ जानकारी उनके पास आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाचंद शर्मा है। दयाचंद जी, कब आपको सूचना मिली कि दिनेश जी जो है शहीद हो गए? मुझे शाम के 4 बजे सूचना मिली कि दिनेश शहीद हो गई। किनका फोन आया था? उनका दिनेश के साथी का आया था। वहीं पे उनके साथ तैनात हुए? हाँ, वो भी तैनात थे। वो कम चोट आई थी तो उसने ही दूसरे ने बात करी, जो उसने फोन उठाया। फोन किसने, आपके पास ही कॉल आया था? मेरे पास नहीं आया था जी, वो उसके दोस्त के पास आया। वो दोस्त यहीं था जी। वो यहीं पे थे, इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। क्या नाम है उनके दोस्त का? प्रमोद। प्रमोद जी। हाँ जी। तो उन्हें सूचना दी कि दिनेश ऑपरेशन सिंधु में शहीद हो गए। हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर हो गई। कब उन्होंने जो है आर्मी में भर्ती हुए थे? वो 2014 में भर्ती हुई। 2014 में। और भी आर्मी से हैं आपके परिवार से? मेरे 2 बेटा और हैं, 5 लड़के हैं जी, जिनमें से 2 और भी अभी जाने के लिए आर्मी में तैयार हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो अभी दोनों छोटे हैं? दोनों छोटे नहीं है, इनसे बड़े हैं जी। एक से छोटा है। अच्छा, दिनेश से बड़े हैं? हाँ जी। मेरा लड़का जब देश की वहाँ में गया तो मैं इनको भी देश की समवा में गया, तो मैं अब भी इनको यूँ कह रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चा सरकार इन्हें भी ले और इनको भी काम करे। देश की भलाई में गया था, ये भी बच्चे भलाई में। गर्व महसूस हो रहा है कि देश के लिए शहीद हुए? हाँ, गर्व महसूस मुझे ही नहीं हो रहा, गांव को भी और सारे परिवार को भी गर्व हो रहा कि मेरा बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है। दिनेश की शादी हुई थी? दिनेश की शादी हुई थी 2016 में। बच्चे भी हैं? उनके बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की 6.25 साल की, लड़का 4.5 साल का है। वह गर्भवती है। अच्छा, उनकी वाइफ गर्भवती, क्या नाम है उनका? सीमा शर्मा है। सीमा शर्मा, वो गर्भवती हैं? हाँ। तो सीमा जी को फिर कोई सूचना आपने ही दी थी यहाँ पे जब परिवार को सूचना मिली? वो तो सूचना तो इसे लेट देनी पड़ी थी, क्यों घर में शोर शराबा वो होगा, वो या हमारे पीछे दही। तो जब आपको सूचना मिली तो किन का फोन, कैसे क्या कुछ जो है माहौल यहाँ पे रहा? यहाँ के माहौल ये था जी, उसका फोन आया था, जो अब फोन पे सुबह आया। पहले सीमा पाया, सीमा ने उठा नहीं पाया, क्यों सुबह ठंडी मौसम होता है, नींद में नहीं उठा पाया। तो फिर उसके बाद अपने यार पे करे, यार ने फोन उठाया तो उसने 2 बार ही हेलो हेलो करे, दूसरी हेलो में मत बोलिए। मतलब दिनेश जी ने अपनी वाइफ को कॉल किया था? हाँ, दिनेश जी ने अपने बच्चे ने फोन किया था। उन्होंने ऐसी कोई बात हुई थी कि युद्ध होने वाला, ऐसा कुछ पहले बातचीत हुई क्या? युद्ध की तो हमें पता पड़ गई कि युद्ध छिड़ने वाला है। उन्होंने बताया था दिनेश जी ने कि ऐसा कुछ माहौल बन रहा है? हाँ, उसने बताया था कि युद्ध छिड़ेगा पापा, युद्ध छिड़े बगैर नहीं मानेगा। हाँ। शहीद होने से पहले क्या कुछ बातचीत हुई कि कोई कॉल आया हो, कोई बात हुई हो परिवार? ये होने के बाद उसने यही बोला कि 2 तारीख को पापा आपके गेहूं के पैसे हैं, इन्हें बुआ को दे देना, बुआ को काम आ जाएंगे, हम जाड़े में भाई इनकी शादी करेंगे तो हम दे देंगे। तो छुट्टियों पे आने की प्लान कर रहे थे, वो घर आएंगे? नहीं, वो छुट्टियों पे आने की प्लान कर रहे थे अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर? हाँ, क्योंकि ड्राइवरी होती है तो इस वजह से अगस्त सितंबर की बात है। क्योंकि 46 नंग छुट्टी काट के गए थे। देख सकते हैं अभी जो है दिनेश जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पुंछ जिले में, वहाँ पे तैनात थे। ऑपरेशन सिंधु में उनकी जो है नियुक्ति थी और देख सकते तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। माहौल गंभीर है लोगों का, लेकिन आपको अंदर का माहौल एक बार दिखा देते हैं। उन्होंने एक्सपायर होने से पहले अपनी वाइफ सीमा जी को कॉल किया था, उनसे बात करी कॉल पर हेलो की, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। तो देखिए कि किस तरीके से घर का माहौल है। सारे जो महिलाएं हैं यहाँ पे
देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घर का माहौल है और सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। ऑपरेशन सिंधु में दिनेश तैनात थे। 2014 में जो है उनकी पोस्टिंग हुई थी, आर्मी में थे। उनके 2 भाई भी और आर्मी में। देखिए किस तरीके से जो है देश के लिए शहीद हो गए। परिवार को, पूरे गांव को उन पे गर्व है कि जिस तरीके से हमारे पहलगांव में जो हमला हुआ पूछताछ करके कि नाम पूछ के, हिंदुओं का नाम पूछ के उन्हें गोली मार दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार देगा। उसमें देखे कि हमारे देश के जवान उसी जब बदला लेने की बारी ऑपरेशन सिंधु में गए और उसमें जो है अपनी भागीदारी दी, वहीं पर जो है देश के लिए शहीद हो गए। परिवार देख सकते हैं उनका बुरा हाल है, लेकिन वहीं जो है गर्व भी है उनको कि उनका जो बेटा है देश के लिए शहीद हुआ है। तमाम देखिए महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए जो उनकी माता जी हैं अंदर। देखिए आपको बता दें कि तमाम लोग हैं, पूरा घर परिवार जो है जब उन्हें सूचना मिली शाम के समय, जो है उन्हें सूचना मिली थी। उनकी पत्नी आप सीमा जी, क्या सूचना मिली थी आपको दिनेश जी के बारे में? ऑपरेशन चल रहा, उनके गर्दन में चोट आई है। दिनेश जी ने आपको कॉल किया था सुबह 4 बजे करीब? किया था, मैं दवाई ले रखी थी, उस टाइम में नशे में थी, उस टाइम दवाइयों में नशा हो जाता है। मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा। मैंने सारी रात उनका वेट किया फोन करने का, उनकी अभी कोई कॉल नहीं आई। ये कह रहे कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या हो सकता है। भारत माता के काम देश के लिए शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके शहादत पर मुझे प्राउड फील है। तो बात करें सीमा से काम ने काम लेके हिम्मत से बोले। हाँ सीमा बहुत प्रेम आप भारत माता के काम आए, मुझे हिम्मत कैसे ये बच्चे एक बेटी है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक हाँ एक बेटा बेटी है, एक प्रेग्नेंट है, ये 4 महीने की। माता जी उनकी माता जी ये देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, उनकी बेटी और बेटा है। और पत्नी सीमा से जो है उन्होंने कॉल किया था। जब 4 बजे उनका कॉल आया था तो वो कॉल उठा नहीं पाई। उसके बाद जो है घर पे शहीद होने की सूचना ही पहुंची। उनके दोस्त को कॉल किया गया जो कि गांव के ही रहने वाले हैं। और ये देख सकते हैं किस तरीके से जो ये देखिए कि आर्मी फोटो, देखिए आर्मी में तैनात थे दिनेश। और ये देखिए किस तरह उनकी फोटो मैं आपको दिखाऊं कि घर में उनकी फोटो लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार ही आर्मी। उनके बाद भी जो 2 लड़के हैं, उनके बड़े भाई हैं और जो छोटे हैं वो भी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे। उनके परिवार का यही कहना है अभी कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि मेरे जो बाकी के बच्चे हैं वो भी देश की सेवा करें। हालांकि देखिए पूरा गांव को उनके, या पूरे गांव का, पूरे देश को उन पर गर्व है कि ऑपरेशन सिंधु का वो हिस्सा थे, देश के लिए शहीद हुए हैं। और देखिए अभी और भी बाहर आर्मी से भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंधु में वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर जिले पे पुंछ पे तैनात थे। जैसे ही युद्ध की घोषणा, परिवार को जो उन्होंने बात की, सूचना दी थी कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे जो है, पूरा गांव आया हुआ है। और देखिए सर, एक बार सर क्या नाम है आपका? मेरा सूबेदार मेजर ऑनरी के कैप्टन हंसराज है। सर किस पोस्ट पे थे आप आर्मी में? मैं ऑनरी सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ, सूबेदार था। सर क्या
क्या कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी के बारे में? शहीद हुए हैं देश के लिए, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, क्या कुछ कहना है? देखो, ये जो बेटा दिनेश शहीद हुआ है, ये तो अपने देश के लिए इसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इसका नाम अमर रहेगा, इसको कभी भूला नहीं जाएगा। बाकी जो पाकिस्तान ने अभी थोड़े दिन पहले हमारे पहलगाम में जो हत्या की थी, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उससे पूरे देश में बहुत मातम छाया हुआ था और देश की मांग थी प्रधानमंत्री जी से इसका बदला होना चाहिए। और मोदी जी ने भी उसे दूसरे दिन पूरे देश को आश्वस्त कर दिया था कि इसका बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि दुनिया याद करेगी और पाकिस्तान को तो कल्पना भी नहीं कर सकती, और वही मोदी जी ने अभी करके दिखा दिया है। अभी हमें 21 टारगेट है हमारे, अभी ये पहला टेलर है जो 9 टारगेटों को हिट किया गया है, अभी 12 बाकी है। अभी दूसरे राउंड में 12 और किए जाएंगे और हमें पूरे वर्ल्ड का और पूरी दुनिया का साथ है। भारत को मोदी जी का साथ है, पूरी दुनिया, भारत ही ग्रस्त नहीं है आतंकवाद से, ये पूरी दुनिया ग्रस्त है। तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है मोदी जी से, और ये अच्छा मौका है, आप आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ है और इसको खात्मा हो जाना चाहिए। अभी ये समय आ गया है खात्मा करने का, तो अब ये करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है, पाकिस्तान को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, भारत की लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं है, ये वॉर नहीं है जैसे वॉर डिक्लेयर किया जाता है, ये जिन्होंने जैसा किया है उसको वैसा फल मिल रहा है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है। हाँ, इसका सिंदूर है, हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था सामने, तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। और अभी सिंदूर 2.0 रह रहा है, वो करना है, यानी कि दूसरा राउंड करना है और उसमें 0 कर देना है इनको। ये देख सकते हैं कि आसपास के और भी कुछ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव का बेटा था, शहीद हुआ है, क्या कुछ? जी, ये शहीद हुआ है हमारा बच्चा है दिनेश। कहते हैं फौजी कभी मरता नहीं है और मृत्यु तो एक बार जीवन में सभी को आनी है, लेकिन जो देश धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, सच्चा वीर वही है। सेना को जो इस समय आदेश दिए हुए हैं भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मेरा प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध और है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, हमें और भी सब उठाने पड़े अपने सैनिकों के, लेकिन ये जो दंश भारत झेल रहा है आतंकवाद का, इसे बिल्कुल समूल इसका नष्ट किया जाए। बार बार जो ये हरकत करता है हमारे देश में आतंकवादियों को भेजकर हमारी माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि एक बार इसका समूल नष्ट किया जाए, ताकि भारत को और पूरे विश्व को इससे निजात मिल सके। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए कि दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत तरल हो। क्षमा करेंगे तो हम करेंगे, पाकिस्तान हमसे क्यों विनती कर रहा है कि युद्ध रोक दो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो है, इसकी औकात नहीं है हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सभी जो है दिनेश के लिए यहाँ पे आए हैं, शहीद हुए हैं वो देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में ही। और देखिए कि पूरा गांव कुछ ही देर में जो है उनके शव को यहाँ पे लेके आएंगे और उसको पूरे तरीके से जो कहीं जो शव अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, परिवार से बातचीत करा। इसमें जो भी अपडेट होगी वो ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।